ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और कितना कमा लेते हैं, जबकि फ्रांस और इटली में जाने वाले पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और कितना कमा लेते हैं, ये हम जल्दी से आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया था ना, तो उस वक्त वहां पर ज्यादा जो पाकिस्तानी है ना, वो काम करते थे टैक्सी का, सिक्योरिटी का या किचन का। ये वो काम है, अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है, आपने किसी के पास जॉब करनी है, तो ये काम तीन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी करते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड पाकिस्तानी जिनके अपने कारोबार भी हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और अकाउंटिंग की फर्म्स हैं, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी पाकिस्तानी वहां पर छाए हुए हैं। लेकिन ये जो उबर वाला काम आया, जब से उबर आया उस वक्त से लेके उबर एक ऐसी जॉब है ऑस्ट्रेलिया में कि पूरी दुनिया में, लेकिन फिलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस कर रहा हूं इसलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में उबर एक ऐसी जॉब है कि वहां पर अगर काम करने वाला इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई भी उसका आला किस्म का जो है ना वो प्रोफेशन है, वो भी शाम को 3-4 घंटे के लिए उबर ड्राइविंग कार लेके निकल जाता है और ठीक ठाक पैसे बना लेता है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो शेफ है ना, उसकी तनख्वाह भी $25 से $30 एक घंटे के दरमियान है। ये एवरेज लेवल का जो शेफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल शेफ है $35-40 एक घंटे की भी चार्ज करते हैं। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जाते ही उनको जॉब चाहिए होती है, उनके पास हुनर नहीं होता, उनकी जबान यानी इंग्लिश भी कोकोई हाई प्रोफाइल नहीं होती, इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि हम जितने दिन जॉब नहीं मिलती, किचन हैंड यानी कि किचन असिस्टेंट, उसमें डिश वॉशिंग का जो जॉब है वो आ जाती है, जो होटल के बर्तन धोने हैं, इसके साथ साथ वहां पर जो कटिंग करनी है सब्जियों की, जहाँ जो शेफ है सीनियर उनकी हेल्प करनी है, जो वो कहेंगे कि वो चीज पकड़ाओ, वो कर लो, ये कर लो, मैश पोटैटो बना लो, ये चीजें आती हैं किचन हैंड की जॉब में। और किचन हैंड की जॉब जो है ना वो भी तकरीबन $18 एक घंटे की जो है ना वो मिल जाती है नए बंदे को ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी। जो जो सीनियर होते हैं तनख्वाह बढ़ती जाती है, हुनर सीख लें तनख्वाह बढ़ती जाती है। अब बात करेंगे सिक्योरिटी की। जब खासतौर पर जो स्टडी वीजे पे जाते हैं वहां पर जाके ना तो समझते हैं कि यार भांडे शांडे धोना कुछ इंसल्टिंग जॉब है, सिक्योरिटी की जॉब की वो कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब का सिडनी में जो स्टूडेंट के लिए लाइसेंस था ना, पहले तो वो तो नहीं बनता था, फिर क्वींसलैंड यानी ब्रिस्बेन जाते थे, वहां से जाके लाइसेंस बनवा के सिडनी आके कन्वर्ट करवाते थे, तो सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती थी। सिक्योरिटी की जॉब में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। मोस्टली ये जॉब कैश इन हैंड, यानी कि जो स्टूडेंट है वो उसको 20 घंटे काम करने की इजाजत है, लेकिन ये जॉब ऐसी थी कि ये गवर्नमेंट के कागजों में जो है ना आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप काम कर रहे हैं और साथ पैसे जो है जेब में डालते घर चले जाते हैं। इसकी तनख्वाह जो है ना वो भी 20-22-24 एक घंटे की आराम से मिल जाती है। और ये भी पाकिस्तानी बड़े ही जो है ना नौजवान, खा वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनके पास कोई स्किल वाफर नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है कि अपना बिजनेस कर सके, वो भी ये सिक्योरिटी की जॉब करते हैं और साथ साथ जनाब टाइम मिले तो उबर चला लेते हैं। और जनाब कम से कम $6-7 हज़ार ये जो बंदे डबल जॉब करते हैं ना, सिक्योरिटी की कर ली, उबर कर ली, तो ये आराम से वहां पे बना रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स खर्चे भी होते हैं, लेकिन सिर्फ फिलहाल इस वीडियो में खर्चों की बात नहीं कर रहा, फिलहाल आमदन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम खर्चे भी बताएंगे, आमदन भी बताएंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मैं कम से कम 7-8 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाता। थोड़ा सा जल्दी से यूरोप चलते हैं, फ्रांस की बात करते हैं। अच्छा, फ्रांस जब मैं पहली बार गया ना, तो मैंने वहां पर बहुत सारे कम्युनिटी मेंबरान से मुलाकातें की, उनसे मिला, और जब मैंने उस सारी चीज का लुबाब निकाला, तो जो पाकिस्तानी वहां पे जाते हैं ना, मेजोरिटी वो है जो बेचारे इलीगल तरीकों से वहां पे पहुंचे हुए हैं। नो डाउट के वो सेटल भी बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन आज भी फ्रांस, इटली वगैरह में मेजोरिटी ऐसे पाकिस्तानी अफराद की है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 5-5 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, उनके पास पेपर्स नहीं है। अच्छा, फ्रांस में ज्यादातर काम करते हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बिल्डिंग लाइन का, बातिमा का काम उसको कहा जाता है, और उसके ठेकेदार भी पाकिस्तानी है। होता यह है कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, या तो नई बिल्डिंग्स बन रही होती हैं या ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी होती हैं कोई 40-40, 50 साल पहले की, और उनको रेनोवेट करना होता है। एक एक घर भी हो सकता है, पूरा पूरा जो यूनिट होता है ना, मतलब पूरी पूरी बिल्डिंग, फ्लैट के जो होते हैं बने हुए, 20-20, 25-25 फ्लैट भी एक में होते हैं, या 10-10, 15-15 फ्लैट भी होते हैं एक एक बिल्डिंग में, तो इनके ठेके लेते हैं, उनको रेनोवेट करना होता है, यानी कि रंग करना होता है, नीचे फर्श जो पुराने पड़े होते हैं उनको खेड़ के नए फर्श डालने होते हैं। ये जनाब हमारे जो पाकिस्तानी भाई दोस्त हैं माशाल्लाह छाए हुए हैं, और ये भी बड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन करते हैं और बड़ा अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे ये काम होता है, अपने पाकिस्तानी दोस्त भाइयों के साथ वहां गया और देखा, और वाकई मेहनत वाला काम है। लेकिन इस जॉब का फायदा उन लोगों को ज्यादा होता है जो इलीगल होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते,
हुनर भी नहीं होता, काम खुल के कहीं नहीं कर सकते, तो वो भी जनाब ये काम कर लेते हैं। गो कि थोड़ा सा उनको पैसे थोड़े कम मिलते हैं, 40 यूरो एक दिन के मिलते हैं नए बंदे को। कुछ लोग 35 देते थे लेकिन अभी 40 हो गए, या 45 भी देते हैं, ठीक है ना, 40-45 यूरो एक दिन के। रंग का काम भी हो सकता है, नीचे फर्श जो लगाना होता है, टाइल पत्थर, जो मार्बल होता है, कारपेट होता है, प्लास्टिक की शीट होती है, पार के होते हैं लकड़ी के, पत्थर के, वो भी लगाने होते हैं। ये सारा काम आ जाता है बिल्डिंग लाइन में। खासतौर पर जो बिजली का काम है वो भी इसी में शामिल है।